विश्वविद्यालय में चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा सोलन में हिमालय में पारंपरिक चिकित्सा के इतिहास की खोज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई राज्यों के विद्वानों ने भाग लिया जो हिमालय में पारंपरिक चिकित्सा विषय पर वर्षों से खोज कर रहे हैं। इस मौके पर चर्चा की गई कि हिमालय जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है जिन्हें इतिहास में दवा के तौर पर उपयोग किया जाता था, लेकिन आज हिमालय के लोग इन जड़ी बूटियों को भूलते जा रहे हैं। यह हिमालय की अमूल्य विरासत है जिसे संजोने की आवश्यकता है। इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर संगोष्ठी में विस्तृत चर्चा की गई। अधिक जानकारी देते हुए शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोहित गोयल ने बताया कि हिमालय में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो दवा के लिए उपयोग में लाई जाती, जिसका उपयोग कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी दवाओं में कर रही है और प्रकृति का जमकर दोहन भी हो रहा है, जिसके चलते कई प्रजातियां ऐसी हैं जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिसे बचाने के लिए सरकारी तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वहीं अब उनका विश्वविद्यालय भी लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक कर रहा है कि वह अपनी पारंपरिक चिकित्सा के इतिहास को कैसे बचा सकते हैं। Hey, this is Rohit Goyal. I'm working as a professor of pharmacology in the School of Pharmaceutical Sciences, Shulini University. हमारे भारत की जो संपत्ति है, that is the historical science. मीन्स हमारे जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे पास एलोपैथिक मेडिकेशन भी है। सो उसमें जो हमारे भारत के मेडिसिनल प्लांट्स यानी जो प्लांट्स जिनकी मेडिसिनल यूटिलिटी है उनके बारे में जो साइंस, उनकी प्रैक्टिसेस और उनकी जो ट्राइबल यूजेस, फोकलोर यूजेस एंड साइंटिफिक कंडक्ट, इनके बारे में बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपर्ट्स आए हैं और उन्होंने अपने पुराने साइंस जैसे हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस होती हैं पुराने तरीके से और नए तरीक़ों से, उनके बारे में बताया कि लोग उसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। जब हम उसको एलोपैथिक मेडिसिन से कंपेयर करते हैं तो एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है जिसमें कि हम इस पुराने साइंस को उसी फॉर्म में और उन्हीं प्रिंसिपल्स को बिना डिस्ट्रॉय किए टेकअप करें। बहुत कॉमन प्लांट हमारे यहाँ जैसे अश्वगंधा, इट इज़ वेरी पॉपुलर प्लांट और सोलन रीजन में होता है। सो उसके मल्टीपल यूजेस हैं, है ना, आपका टाइफॉइड में, फीवर में, इम्यूनिटी में बहुत सारे यूज़ हैं। इसके अलावा कटकट शिंगी जिसके बारे में मैंने भी यहाँ बात की अभी, अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, तुलसी है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। और स्पेशली अगर हिमाचल की हम बात करें तो कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो प्लेन्स में नहीं होते हैं बिकॉज उनकी क्लाइमेट डिफरेंट है, तो यहाँ वो हिमाचल के स्पेशल होते हैं और यहाँ के लोग उस पर बहुत तरीके से डिपेंडेंट है। कमर्शियली ऑलरेडी बहुत जगह चल रहे हैं। जो भी प्लांट्स के मैंने अभी अश्वगंधा या इनके नाम लिए हैं, अगर आप देखें तो मोर देन मतलब हर एक प्लांट के लिए मोर देन 20 से 50 कंपनीज है जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिसमें कि ये प्लांट यूज़ हो रहा है और हमें पता भी नहीं है ना। देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी जो इसको एक्सप्लॉइट कर रही है, जिसके बेसिस पे हिमाचल के भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आज के डेट में एंडेंजर्ड हो गए हैं और गवर्नमेंट की कई सारे प्रैक्टिसेस हैं कि उन प्लांट स्पीशीज़ को फिर से लगाया जाए इन्हीं क्लाइमेट में, सो दैट कि उनको ह्यूमन बीइंग फिर से यूटिलाइज कर पाए।